हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर्स में वीडियोस के थ्रू ये बताया गया है कि हम अभी फंक्शंस के जो लेक्चर आपको दे रहे हैं उनमें कर क्या रहे हैं कि हर फंक्शन को अलग अलग डिफाइन करके उसकी डोमेन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन पर काम कर रहे हैं। उस सीरीज में हमने आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरैशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, लाइक दिस वी हैव वर्कड आउट। आज उसी सीरीज में स्टूडेंट्स हम एक नए फंक्शंस की तरफ चलेंगे और यहाँ से आपको उनके डोमेन के बारे में कैसे क्वेश्चंस एंट्रेंस का पार्ट बने हैं उस पर आपसे डिस्कशन होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस लेसन को, इस लेक्चर को बढ़िया से समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। Today we are ready to discuss one more important type of function, that is inverse trigonometric function. तो देखना inverse trigonometric function, inverse trigo function। ये inverse trigonometric functions का बहुत ही important रोल है और ये questions हर टॉपिक में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं और उनको करने में तभी बच्चे को सहूलियत हो सकती है जब उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे क्लियर हों। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ज़रा देखना, सबसे पहले जो एक छोटी सी बात है मैं उसको बताता हूँ आपको। इनके बारे में आपको एक जानकारी पहले से होनी ज़रूरी है। साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में जाएगी। कॉस इनवर्स एक्स, स्टूडेंट्स इसमें भी हम एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 डाल सकते हैं और इसके आंसर्स 0 से π के बीच में चलेंगे। टेन इनवर्स एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन इसमें जो आंसर्स आते हैं वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहते हैं। कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी हम x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, मीनिंग देयर बाई इसकी जो डोमेन रहेगी वो रियल नंबर्स और इसके जो आंसर्स रहेंगे 0 to π। थोड़ा सा फ़र्क है, ज़रा देखना। कॉस इनवर्स के केस में ये क्लोज इंटरवल है और यहाँ पर ये इंटरवल ओपन है, तो थोड़ा सा वेरिएशन है। बस इसी बात को ध्यान में रख के इनको हम रिकॉल कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। आगे चलता हूँ मैं। सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो -1 1 को हटा के सारे रियल नंबर्स में से, और इसकी जो रेंज रहेगी वो सेक कॉस इनवर्स वाली रहेगी एक्सेप्ट π/2। इस पर डिफाइंड नहीं होता है सेक, इसलिए इसको हटा दिया जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स पे आइए। कॉसेक इनवर्स में भी r -1 1, यानी जो कॉसेक एक्स की रेंज थी वो कॉसेक इनवर्स की डोमेन बन गई है, ध्यान देना। और इसकी जो रेंज आती है वो साइन वाली रेंज ही काम कर जाती है एक्सेप्ट दैट पॉइंट 0 एट विच कॉसेक इज नॉट डिफाइंड हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। तो इसकी ये आपकी रेंज हो गई। इनको थोड़ा सा समझ के चलें तो याद रखना बहुत आसान। कैसे स्टूडेंट, देखना गौर से देखना। साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में दोनों में सेम चीज़ है, बस क्लोज और ओपन का फ़र्क है। कॉस में और कॉट इनवर्स में सेम चीज़ है, केवल ओपन और क्लोज का फ़र्क है। सेक इनवर्स में और कॉस इनवर्स में सेम चीज़ है, उस पॉइंट को हटा दिया गया जिस पर ये डिफाइंड नहीं होता। कॉसेक इनवर्स में और साइन इनवर्स में सेम चीज़ लिखी हुई है एक्सेप्ट दैट वैल्यू फॉर विच कॉसेक इज नॉट डिफाइंड हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन द माइंड टू रिकॉल देम। इनको ध्यान में रखने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। अब जरा देखना, इनके थोड़ा सा मैं स्पीड से आपको कुछ ग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ। इनके ग्राफ्स हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार होंगे, उस पर एक डिटेल आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि ये चीज़ अच्छे से और समझ आए। बिकॉज हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी क्वेश्चन मीन्स यू आर डूइंग इट्स कंप्लीट सर्जरी। देयर इज नथिंग हिडन इन इट, इनसाइड इट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। दैट्स वाई ग्राफिकल वर्जन और ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। नाउ यू सी साइन इनवर्स एक्स, इसकी आपने डोमेन बताई -1 से 1, इसकी रेंज बता दी -π/2 से π/2। देखना इसका ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। एक बात और समझ लेने वाली होती है
इसकी नेचर अगर मैं चेक करता हूँ तो देखना एफ डैश एक्स की जो नेचर होती है वो इसकी जो नेचर होगी वो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आती है और ये 0 से बड़ा है, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन की नेचर है इसकी। का क्या मतलब, ग्राफ का अंदाज समझना। अब आप ये -1 1 ऊपर π/2 तक जाएगा ग्राफ, नीचे -π/2 तक जाएगा। तो देखना 0 पे आंसर 0 रहेगा, 1 पे आंसर x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ इसके अंदर, तो ये क्या बनेगा आपका 1 वैल्यू किसकी होती है, sin π/2 की होती है। ये 1 पे आंसर π/2 मीन्स यहाँ पे होगा, 0 पे होगा, -1 डालें इसके अंदर तो देखना ये क्या बन जाएगा आपका -1 पे ये आंसर -π/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा। तो देखना इन पॉइंट्स को मिला दो ऐसे, तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तैयार हो गया है आपका। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक इन द माइंड। नाउ कॉस इनवर्स पे चलता हूँ मैं। तो देखना इसका दूसरा पॉइंट कॉस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन स्टूडेंट -1 से 1 होती है, इसकी रेंज अभी हमने देखी 0 से पाई होती है। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देके। ग्राफ हमेशा -1 और 1 की लिमिट में चलेगा, ग्राफ ऊपर पाई तक जाएगा, नीचे 0 तक जाएगा। अब जरा देखना इसकी थोड़ी मैं अगर नेचर चेक करूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, ध्यान देना। तो डिफरेंशिएशन स्टूडेंट इसका ये होता है, ये सारी चीज़ 0 से छोटी है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन से हम लोग मतलब समझते हैं जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते हैं आउटपुट गिरता है, यानी ग्राफ की नेचर लेफ्ट टू राइट गिरती जाती है, ग्राफ नीचे गिरता जाता है जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाई जाती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग नेचर ऑफ अ फंक्शन। तो गौर से देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू इसमें 0 डालता हूं तो देखना x की वैल्यू 0 डालने पे ये 0 वैल्यू होती है cos π/2 की, यानी 0 पे आंसर π/2, यानी यहाँ पे होगा, ये पाई का पॉइंट है तो π/2 बीच में होगा। एक बार 1 डाल के देखता हूँ इसमें x की जगह, तो देखना क्या हो गया, 1 डालने पे ये 1 वैल्यू cos 0 की होती है, यानी आंसर 0, यानी ग्राफ यहाँ पर देगा आंसर यहाँ पे, एक पॉइंट ए आ गया। एक -1 भी डाल के देखो, तो जब इसमें x की जगह -1 डालूंगा मैं, तो देखना ये -1 वैल्यू cos में पाई की होती है, तो -1 पे आंसर यहाँ देगा। ये 3 पॉइंट आपके सामने है, गौर से देखिएगा। डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है, ग्राफ कुछ ऐसे चला। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। नाउ पॉइंट नंबर 3, tan इनवर्स x। एलिमेंट्री चीजें हैं और बहुत ही दम अपने आप में रखती हैं ये। तो देखना tan इनवर्स x, इसकी डोमेन कुछ भी डालते हैं, इसके जो आंसर निकल के आते हैं देखना वो -π/2 से π/2 निकल के आते हैं। इसकी नेचर चेक कर लें एक बार, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ऐसे रहता है, ये 0 से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब इनपुट बढ़ाएंगे तो आंसर बड़ा आएगा। इसका ग्राफ देखना -π/2 नीचे जाएगा, ऊपर +π/2 जाएगा। ये π/2 की लाइन, ये -π/2 की लाइन, ध्यान दीजिएगा। 0 पे आंसर 0 आएगा। इसकी नेचर इंक्रीजिंग है, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ग्राफ चढ़ेगा, इस लाइन को छुएगा नहीं, कम करेंगे ग्राफ गिरेगा, लेकिन इस लाइन को नहीं छुएगा। तो ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी होगी। इधर चलते हैं cot इनवर्स x पे, अगले फंक्शन पे। इसकी डोमेन देखिएगा ये r होती है, इसके जो आंसर्स आते हैं वो 0 से पाई आते हैं ओपन इंटरवल में। इसकी नेचर चेक करते हैं एक बार, तो cot इनवर्स का डेरिवेटिव ऐसे होता है <0। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया हमारा। उस केस में हम लोगों को क्या करना है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा देखते रहिएगा जरा। ये ग्राफ जाएगा ऊपर पाई तक, तो ये पॉइंट हमारा पाई का, तो देखना कैसे चलेगा। अब ये ग्राफ पाई का ग्राफ कैसे, यहां तक ये पाई की लाइन है। एक बार मैं cot इनवर्स x इसमें 0 डाल के देखता हूं, तो देखना cot इनवर्स 0,
तो कॉट इनवर्स 0 वैल्यू होती है कॉट 90 पे, यानी कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, आंसर 0 पे π/2 यहां से निकलेगा, ये बात तय हो गई है। अब जरा देखना ग्राफ को, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो डिक्रीजिंग नेचर का कम होता जाएगा और कम करूंगा वैल्यू तो चढ़ता जाएगा। तो ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ तैयार हो गया आपका। अब चलते हैं सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ की तरफ। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे काम करेगा ये स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझिएगा। सेक इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या रहती है, आर में से -1 के इंटरवल को हटा दो। इसकी रेंज जो कॉस इनवर्स में होती है उसमें से जहाँ डिफाइंड नहीं है उसे हटा दो। इसकी नेचर चेक करता हूँ अगर मैं, तो देखना इसका डेरिवेटिव ऐसे होता है, ये ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है ये। तो देखना हम लोग कैसे कामयाब होंगे इसका ग्राफ बनाने के लिए। ये 1 और ये -1 का पॉइंट यहाँ पे ऊपर ग्राफ जाएगा पाई तक, कैसे मान के चलें, ये पाई की लाइन हो गई, ध्यान दीजिएगा जरा, ये पाई की लाइन, इसमें बीच में π/2 होगा, यहाँ पे ग्राफ डिफाइन नहीं है, एक लाइन ऐसे डाल दी π/2 की, ऐसे करके डाल दी। आप जरा देखना ग्राफ 1 से आगे बनाना है आपको, -1 से पीछे, यानी इस बॉक्स के अंदर ग्राफ नहीं आएगा। तो पहले 1 वैल्यू डालता हूँ मैं, तो देखना इसमें x की जगह जब 1 डाल दिया जाएगा तो ये 1 जो वैल्यू होती है ये सेक 0 की होती है, यानी आंसर 0, 1 पे आंसर यहीं आएगा। अब ये इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है, जब वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़ेगा, इधर तो आना नहीं ग्राफ, तो ऐसे चलेगा ये ऐसे, और ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करेगा। एक बार अगर हम -1 डाल देते हैं इसमें, तो देखना -1 वैल्यू सेक में पाई की होती है, यानी -1 पे आंसर इधर चला गया, पाई की लाइन ऊपर वाली है। तो गौर से देखिएगा, जब कम करेंगे तो ग्राफ की नेचर इंक्रीजिंग है, ऐसे चलेगा, गिरेगा, कम हो जाएंगी वैल्यू, कम करने पे ग्राफ गिरेगा। तो ये इसका ग्राफ तैयार हो गया है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर सेक इनवर्स एक्स। नाउ कम टू लास्ट ग्राफ, दैट इज कॉसेक इनवर्स। इसकी डोमेन देखना बच्चों ये होती है, इसकी रेंज देखना, जो साइन में इनवर्स में होती है रेंज, वही रेंज होती है एक्सक्लूडिंग 0। इसकी एक बार नेचर चेक कर लो, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे होता है, यानी ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ये डिक्रीजिंग नेचर है इसकी, यानी वैल्यू बढ़ाएंगे ग्राफ गिर जाएगा नीचे। इसका ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूं मैं, 1 इधर -1, ऊपर π/2 गया ग्राफ, यहां तक चढ़ेगा, नीचे ग्राफ -π/2 तक जाएगा, ये लाइन -π/2 की होगी, 0 पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है। तो देखना एक बार अगर मैं x की जगह 0 डाल दूं इसमें, समझ के चलिए, यहाँ डाल के दिखाता हूँ, x की जगह 1 डाला, ये 1 वैल्यू होती है कॉसेक π/2 की, इससे ये हट गया, 1 पे आंसर यहाँ आएगा इधर। तो देखना इस बात का क्या मतलब हुआ, 1 पे आंसर यहाँ आया, 1 से आगे वैल्यू डालूंगा तो ग्राफ गिरेगा, यानी ऐसे आएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा लेकिन इस लाइन को नहीं छुएगा। एक बार इस -1 को डाल दो तो -1 पे आंसर आएगा π/2, -π/2 यहाँ पे जाएगा, और जब वैल्यू में कम करूँगा तो ग्राफ चढ़ेगा ऊपर की तरफ ऐसे करके, लेकिन इस लाइन को नहीं छुएगा। तो ये इस कॉसेक इनवर्स का ग्राफ तैयार हो गया है। बच्चों इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को काम करते टाइम। एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ इस चीज़ का इम्पोर्टेंस आपको समझाने के लिए। लिखे एक क्वेश्चन इस पे बेसिस पे। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन, समझ के चलिएगा जरा, x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स a6, दिस इज कॉस इनवर्स a6 प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स a4 प्लस 1 इन x एक्सिस।
जरा देखना क्वेश्चन आपका ऐसे है, इस लाइन का रिफ्लेक्शन निकालना है आपको एक्स एक्सिस के अंदर। ध्यान से देखना बच्चों कैसे काम करेगा ये, कैसे हम लोग इसको समझ पाएंगे ठीक से। देखना सॉल्यूशन का मतलब ऐसे हुआ, पहले इस लाइन की इक्वेशन को ठीक से समझो। यहाँ पर राइट हैंड साइड जो दे रखी है ये बिल्कुल अलग टाइप की चीज़ है। इसको एक बार आपके सामने यहाँ ला के लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। अब आप ऐसे लिख दिया मैंने, cos 6 + 1 - tan इनवर्स A4 + 1। एक बात जानते हैं स्टूडेंट्स आप कि साइन इनवर्स के पीछे जो एंगल होता है वो हमेशा उसकी वैल्यू -1 से 1 जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 हो सकता है। इस बात का क्या मतलब हुआ, ये तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू 0 हो जाए इसके अंदर, और a यहाँ पे 0 डाला है तो सब जगह 0 होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है देखना, इसका मतलब हुआ साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस -tan इनवर्स 1, ऐसे हुआ इसका मतलब। इसका और मतलब क्या होगा बच्चों, ये वैल्यू π/2, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू π/4, कुल मिला के क्या हुआ x + y = π/4 हो। आप जरा देखना इस लाइन, ये लाइन की एक हमने फॉर्म निकाल ली जो पहले समझ नहीं आ रही थी। अब इस लाइन का हमको रिफ्लेक्शन निकाल के देना है। तो देखना अगर इस लाइन को मैं यहाँ ऐसे समझूँ, गौर देना स्टूडेंट्स, तो ये लाइन x पे π/4 और y पे π/4 एंगल इंटरसेप्ट कट करती हुई जा रही है, ऐसे कट करती हुई जा रही है। अब इस लाइन का x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है, तो देखना ये लाइन ऐसे चलेगी, ऐसे जाएगी, इसकी इक्वेशन निकाल के देनी है। यानी ये वाला पॉइंट कितने का है, π/4, 0 का, ये वाला पॉइंट कितने का था, 0, π/4 का। अब ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होके जब नीचे आ जाएगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -π/4 हो गए। अब इस हाल में इस लाइन की इक्वेशन देखना, x अपॉन दिस, x अपॉन π/4 प्लस y अपॉन में दिस -π/4 = 1। इसको सॉल्व कर दो तो x - y = π/4, ये इसका आंसर तैयार हो गया है। तो देखना कभी इसका इम्पोर्टेंट रोल आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, ऐसे इसको हम यूज करते हैं। और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो ये चीज़ें कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब मैं चलता हूँ कुछ और एप्लीकेशंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा ये। अगर कहीं कोई क्वेरी रहती है तो आप उसको लिख के मुझे डाल सकते हैं। देखना इसमें एक चीज़ और समझ आती है, कभी क्वेश्चन आपसे वो ऐसे बोलेगा, क्योंकि हम लोग डोमेन सेक्शन पे काम कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे ऐसे बोलता है इसकी डोमेन बताइए, ऐसे करके साइन इनवर्स log x/2। आपको पता है इसमें बच्चों कॉन्सेप्ट कौन काम आएगा, एक तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। साइन इनवर्स के पीछे जो कुछ लिखा हुआ है, साइन इनवर्स के पीछे उसकी वैल्यू -1 और log के आगे जो लिखा हुआ है x वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स को यहाँ 0 में लाइए तो देखना ये क्या बना, ऐसे बना। 2 को बेस बना दीजिए, इधर ले जाकर के log की प्रॉपर्टी लगा दी, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये बात हुई। इधर आइए, इस 2 को हटाइए यहाँ से, तो ये देखना 2 इधर दोनों साइड बेस में चला गया, यानी x की वैल्यू 1/2 से लेके 1 होनी चाहिए। ये चीज़ हमारे सामने बहुत क्लियर है। इन सारी चीज़ों का कॉमन आंसर लेके देना है आपको। तो सबसे छोटी वैल्यू 0, देन हाफ, देन 1। पहली रिपोर्ट को लगाइए, 1 से आगे चलना है, लाइक दिस, ऐसे करके हमने लगा दिया। आगे देखना, दूसरी रिपोर्ट कहती है हाफ टू 1 के बीच में रहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हाफ टू 1 लगा दिया। अगली रिपोर्ट कहती है कि यहाँ से 0 से आगे चलिए,
तो 0 से आगे का मतलब ऐसे चल गए। तो बच्चों गौर दीजिए, तीनों लाइनों में कॉमन क्या चीज़ हो सकती है? कॉमन क्या है तीनों लाइनों के अंदर? तो 1 से आगे जरा देखना, ये गौर दें क्या तीनों में कॉमन हो सकता है। हमारे हिसाब से तीनों पॉइंट्स में एक चीज़ ये कॉमन हो सकती है, दैट इज़ 1। एक बार और इसकी क्या एप्लीकेशन को जरा चेक कर लेना। साइन रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू 0 से बड़ी, साइन इनवर्स के पीछे जो होता है वो -1 से 1, तो 2 की पावर -1 2 की, और ये 2 है, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, दिस इज 2। तो इसको एक बार दोबारा नंबर लाइन पर डालें और कॉमन आंसर ढूंढें। थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत पड़ी, 0 इधर, 1/2 इधर, 1 इधर और 2 इधर। पहली रिपोर्ट 1 से आगे चलने के लिए बोला गया, 1 से आगे मीन्स लाइक दिस, यहाँ से हाफ टू टू का मतलब ऐसे आ गए। तीसरी रिपोर्ट कहती है 0 से आगे चलिए, तो 0 से आगे चलने का कुछ ऐसे मतलब। तो गौर से देखना, ये आंसर तैयार हो गया आपका। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 to 2, दिस इज द आंसर। नाउ एप्लीकेशन नेक्स्ट पे आइए, समझते रहिएगा बारीकी से इन चीज़ों को, और इनको समझने के बाद फिर अपने आपके पास जो असाइनमेंट है, बुकलेट है, उनके हर क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स log 2x²/2। क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा गया है और कोई मुश्किल नहीं, जरा देखना इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम लोग और कोई परेशानी आपको रियलाइज नहीं होगी। सबसे पहले साइन इनवर्स के पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ है ध्यान से सुनते रहिएगा, इसकी वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज़, लॉग के पीछे जो लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से देखना, इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो x²/2 की वैल्यू 2 की -1 से 2 की 1, ये क्या हुआ, x² की वैल्यू 1/2 से 2 तक। यहाँ से क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x² की वैल्यू 1 से 4, इसका अंडर रूट ले लो बच्चों दोनों साइड, तो ये ऐसे हो गया। अब जरा देखना, यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दूं, तो x की वैल्यू बिलोंग करेगी -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ये इसका आंसर तैयार हो गया। देखो इसको मैं ऊपर लिख दूं, लास्ट वाली लाइन को, थोड़ी सी विजिबिलिटी नहीं है इसमें, तो इसकी आंसर तैयार हो गया, -2 से -1 यूनियन 1 से 2, दिस द आंसर। इधर आइए, देखना ये परफेक्ट स्क्वायर है, x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, तो इसका एक मतलब हम ऐसे समझें। अब यहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी एडमिसिबल है, माइनस में डाल दोगे, प्लस में डाल दो, व्हाटएवर, बट 0 नहीं डाल सकते। तो गौर से देखना बच्चों, इसकी r-0, ये इसकी डोमेन तैयार हो गई है। अब इसका और इसका कॉमन लेना है दोनों रिजल्ट्स का आपको, तो देखना मैं कॉमन यहाँ दिखा देता हूँ आपको, -2 -1 1 2, और इधर 0 भी है, 0 कहीं बीच में यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे 0 होगा। ये रिपोर्ट कहती है -2 से -1 तक रहिए और 1 से 2 तक जाइए, ऐसे। ये रिपोर्ट कहती है कि 0 को छोड़ के कहीं भी चलिए, कहीं भी। तो देखना बच्चों, ये कॉमन हो गया इसके अंदर ये चीज़, और ये क्या है, ये यही आंसर है। तो फाइनल आंसर -2 to -1 यूनियन 1 to 2। तो कोई इसमें डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं है, हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब चलता हूं मैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, और देखिए आप इसी कॉन्सेप्ट को अभी मैं और बेहतरी से समझाने की कोशिश में हूं। आई वांट कि ये सेक्शन आपको इतना कंफर्टेबल रियलाइज कराए कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी इन द पोजीशन टू सॉल्व इट। देखना क्वेश्चन एक बार और जेई ने इस तरह का पूछा, इसकी डोमेन बताइए, इसकी डोमेन बताइए। स्टूडेंट देखना, मेरे नज़रिए से रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, अब आप ध्यान से सुनते रहिएगा, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और साइन इनवर्स के पीछे जो कुछ लिखा हुआ है ये -1 से 1 होना चाहिए। इसको राइट में शिफ्ट कर देता हूँ लाइक दिस। साइन इनवर्स को
इधर लगा देता हूँ तो ये हो गया माइनस साइन पाई बाई 6। 2x की वैल्यू -1/2 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू -1/4 से बड़ी होनी चाहिए। इधर आइए बच्चों, ये क्या बना, 2 से डिवाइड लगा दूं तो -1/2 to 1/2। अगर मैं इन दोनों चीज़ों का कॉमन आंसर लेता हूं नंबर लाइन पर डाल के, तो गौर से देखना, सबसे छोटा नंबर -1/2, उससे बड़ा -1/4, फिर 1/2। जितने भी नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको हम नंबर लाइन पे ऑर्डर में डाल देते हैं। अब पहली रिपोर्ट कहती है -1/4 से आगे, दूसरी रिपोर्ट कहती है -1/2 to 1/2। तो गौर से देखिएगा, ये चीज़ आपकी कॉमन हो गई, का मतलब आंसर -1/4 to 2, ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंफर्टेबल लेक्चर आपके सामने है और इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखना, इसमें क्वेश्चंस की कुछ और सीरीज भी हैं जो मैं आपसे डिस्कशन में लाना चाहता हूं। राइट डाउन सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन डोमेन ओनली। देखना, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बोलता है इसकी डोमेन निकालिए, लॉग साइन इनवर्स √x² प्लस x प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ x² माइनस x प्लस 1, इसकी डोमेन निकालिए। देखना कैसे होगा, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको। इस लॉग के आगे जो कुछ लिखा हुआ है ये पॉजिटिव होना चाहिए, समझते रहिएगा। अब आप इसको, इसके आगे जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ साइन इनवर्स के पीछे जो कुछ लिखा हुआ है इसकी वैल्यू -1 से बन जानी चाहिए, साथ साथ रूट के ऐसे। और एक बात और, क्या, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है आपका ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका एक पॉइंट इधर लिख लेता हूँ मैं, यानी log ऑफ x² माइनस x प्लस 1 0 नहीं होगा। और बात क्या करनी है, इसके आगे जो लिखा हुआ है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इन सारी बातों का कॉमन आंसर ध्यान दे के रखना पड़ेगा आपको बच्चों। साइन इनवर्स को 0 के अंदर जाने दे रहा हूं मैं, तो देखना यहाँ से क्या मिल गया आपको। अब आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे हो गया, दोनों साइड का अंडर रूट कर दिया, ऐसे हो गया। गौर से देखना बच्चों, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, का मतलब यहाँ x की वैल्यू आ गई आपकी रियल नंबर। ये पहला रिजल्ट आपके सामने हो गया। आगे चलिए जरा, देखना रूट में लिखी हुई वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती है, तो ये जो चीज़ आपको आंसर दिखाएगी ये x² प्लस x, ये छोटे से छोटा आंसर 0 दिखा सकती है, 0 भी नहीं दिखाएगी, 1 दिखा सकती है। ऐसे करके स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, ऐसे हो गया। इसमें 2 पार्ट हैं बच्चों, ध्यान देना, एक पार्ट तो ऐसे है, दूसरा पार्ट ऐसे है, फिर दोनों का कॉमन भी है। तो देखना मैं इस बात को कैसे लिख रहा हूँ, इसका लेफ्ट पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए और राइट पार्ट इसका ये हो गया ऐसे। तो देखना ये जो चीज़ है बेटे आपकी, इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, फिर वही बात आ गई, यानी यहाँ तो रियल नंबर डाल सकते हैं। इसको सॉल्व करो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऐसे x कॉमन ले लो, इसमें से नंबर लाइन पर डाल दो लाइक दिस। आंसर नेगेटिव देना है तो यहाँ से आंसर आ गया -1 to 0, ऐसे करके। अब आगे चलते हैं, देखना बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये फिर वही चीज़ सामने आपके, इसमें a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, का मतलब इसमें x की वैल्यू रियल नंबर डाली जाएगी। अब चलिए ये ऊपर जी लिखे हुए हैं कुछ चीज़ें आपके सामने, ये देखना ये कैसे सॉल्व करोगे। इसको मैंने लिख दिया, ये log 1 की वैल्यू होती है, 1 से 1 कट गया, x कॉमन ले लो, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए ना, यानी x की वैल्यू 0 भी नहीं डालेंगे, 1 भी नहीं डालेंगे, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। इधर आना बच्चों,
ये देखना, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, यानी ये कहता है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो। अब इन सारी बातों का कॉमन लेना है आपको। कौन कौन सी? 1, दूसरी चीज़ ये 2, तीसरी चीज़ 3 यहाँ पे, ये चौथा पॉइंट 4 और ये पांचवा पॉइंट। इन सब का कॉमन लेना है आपको। तो देखना बेटे कैसे कॉमन लेना है। अब मैं आपको दिखा दूं एक बार इनको कॉमन कैसे लेंगे। यहाँ डालता हूँ कॉमन वाली बात को। पहली रिपोर्ट कहती है इसमें कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? -1 और 0, ये 2 नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली रिपोर्ट कहती है पूरी नंबर लाइन पर कहीं भी चलिए ऐसे। दूसरी रिपोर्ट कौन सी है आपकी? ये है -1 to 0 के बीच में रहिए, ये दूसरी रिपोर्ट आ गई। तीसरी रिपोर्ट पे आइए, कहीं भी चलिए, ये थर्ड रिपोर्ट है, यानी पूरी लाइन पे कहीं भी घूमिए। ऐसे मिला देता हूं मैं इसको ऐसे। आगे चलिए जरा, चौथी रिपोर्ट क्या है? 0 नहीं लेना, 1 नहीं लेना, यानी इसको ओपन इंटरवल रखिए। अगली रिपोर्ट आ गई, कुछ भी चलिए, ऐसे डाल दी। गौर से देखो बच्चों, यहां से -1, 0 ऐसे, ये इसका आंसर बनेगा। -1 पे क्लोज इंटरवल है और 0 पे ओपन इंटरवल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, कितनी परेशानी वाला हो, बट इफ द थिंग्स आर क्लियर टू यू, इफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, और आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम्स एंड अदर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स, तो हम उसको मजे से कर सकते हैं। अगली सीरीज में अगले क्वेश्चन पर चलता हूं मैं, इसी सीरीज में, और समझिए क्वेश्चंस को। देखना, कभी क्वेश्चन कहता है इसकी डोमेन बताइए, फाइंड द डोमेन ऑफ 8 × 3 की पावर x-2 अपॉन 1 - 3 की पावर 2x-2। ध्यान देना बच्चों, अच्छे से समझना। देखना एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो पीछे लिखा हुआ है साइन इनवर्स के, ये जो साइन इनवर्स के पीछे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाएगी। दिस इज वेरी क्लियर। आप देखना, और हम इसको कैसे कैसे संभालेंगे, पहले इसके लेफ्ट पार्ट को संभालेंगे, फिर राइट पार्ट को संभालेंगे। इसको देखना मैं कैसे लिख पा रहा हूं, 8 × इसको सॉल्व कर दिया, 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 2 को लिख दिया 9। इधर आइए, इसको भी देखना मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, <1। 9 से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई लगा रहा हूं मैं, तो देखना ये कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया, लाइक दिस। इसको हमने ऐसे लगा दिया। अब इसके लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को मैं दोनों को सॉल्व करता हूं, बढ़िया से समझिएगा आप। तो मैं अब इसके राइट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, इधर सॉल्व करूंगा मैं। तो राइट पार्ट है इसका 8 × दिस 9 - 3 का होल स्क्वायर, 3x 3 पावर x का होल स्क्वायर -1 < 0। इसका एलसीएम ले रहा हूं, तो ये देखना क्या बन रहा है आपका, ये बन गया a² - b² का फॉर्मूला लगा के मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और ये < 0 हो गया। इसको ऑर्डर में ला रहा हूँ, ये क्या बन गया है, 3 की पावर x का स्क्वायर 8 × 3 की पावर x -9। इधर देखना ये जो बन गया ये क्या है, 3 - 3 पावर x, 3 - 3 पावर x और 3 + 3 पावर x < 0। ऊपर वाली इक्वेशन के फैक्टर बन गए, 9 बन जा 9, 9 - 1। तो देखना बच्चों मैं इसको ऐसे लिख दिया, और नीचे एक माइनस कॉमन ले लो, तो देखना ये क्या बनेगा, ये माइनस कॉमन लेने के साथ इसका निशान उल्टा हो गया। ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव की है, 0 में चली गई। तो देखना आपके सामने ये कुछ ऐसे बचा है, ऐसे लाइक दिस। इसको वेवी कर्व पे डाल दो बच्चों। तो देखना इसको वेवी कर्व पे डाल रहा हूँ, 1 यहाँ और 3 यहाँ, प्लस माइनस प्लस। आंसर पॉजिटिव देना है, यानी 1 से पीछे चलोगे, 3 से आगे चलोगे
का मतलब क्या हुआ इस बात का कि 3x की पावर x की वैल्यू 1 से पीछे जाएगी, यूनियन 3 की पावर x की वैल्यू 3 से आगे जाएगी। इसको देखना, ये 3 की पावर 0 लिख दिया आपने, यानी x की वैल्यू 0 से पीछे जाएगी, यूनियन इसको x की वैल्यू 1 से आगे जाएगी। ये आ गया आपका लेफ्ट, ये इतने पार्ट को सॉल्व किया आपने अभी। अब इसके लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करना है बच्चों। तो देखना, मैं इसके लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ, यानी 8 इंटू 3 की पावर x अपॉन में 9 इंटू 3 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ अब, इस पार्ट को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम उसी अंदाज में। तो देखना ये क्या बना, 8 इंटू 3 पावर x प्लस 9 माइनस 3 पावर x का होल स्क्वायर अपॉन इसमें a माइनस बी, ए प्लस बी का फंडा लगा दो, लाइक दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देखना, इसको एक माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, तो ऊपर वाली सिचुएशन आपकी ऐसे बन गई, लाइक दिस, और ध्नीचे से एक माइनस कॉमन लेके काट भी देंगे तो ये ऐसे बन गया नीचे से, और आंसर ग्रेटर देन 0। ध्यान देने वाली बात ये है, ये पॉजिटिव की क्वांटिटी ऊपर वाले के फैक्टर करो अभी इसको काटने से पहले, तो 9 बन जा 9, ऊपर वाले के फैक्टर देखना कैसे बनेंगे, लाइक दिस, नीचे आइए, नीचे वाले के फैक्टर ऐसे बन गए। ये पॉजिटिव की क्वांटिटी है 0 में गई, नीचे जो हमारे पास बच रहा है वो ऐसे बच रहा है। अब इसको नंबर लाइन पर डालिए आप, एक जगह 3 वैल्यू आई, 9 आई, प्लस माइनस प्लस, यानी आंसर पॉजिटिव देना है तो 3 से आगे और 9 से आगे और 3 से पीछे चलना पड़ेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, देखना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ डालता हूँ इस चीज़ को, यानी 3 की पावर x की वैल्यू 3 से पीछे, यूनियन 3 की पावर x की वैल्यू 9 से आगे। इसको लिख दिया आपने 3 की पावर 2, यानी x की वैल्यू 2 से आगे, यूनियन x की वैल्यू 1 से पीछे। अब इस चीज़ का आंसर बेटे, ये जो आपने चीज़ कैलकुलेट करी है और पहले जो कैलकुलेट करी हुई है, इनका कॉमन आंसर देना है आपको। तो देखना, इनका कॉमन आंसर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप समझ पाएँ तो 0, 1 और 2 ये पॉइंट आए हैं। पहली रिपोर्ट कहती है 0 से पीछे चलिए, 1 से आगे चलिए। दूसरी रिपोर्ट जो आई है वो कहती है 1 से पीछे चलिए या फिर 2 से आगे चलिए। तो देखना बेटे, कॉमन ये हो गया और ये हो गया, यानी 0 से पीछे चलिए या फिर 2 से आगे चलिए। ये इसका फाइनल आंसर आपके सामने है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी आप। तो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन IIT एंट्रेंस एग्जाम्स। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है और थोड़ा सा कूल हेडेड माइंड है आपका, तो थिंग्स विल बी ऑल राइट। इसके साथ स्टूडेंट मैं अगले सेक्शन पे भी चलता हूं। जरा देखना, अगले सेक्शन की तरफ चलता हूं मैं। एक जो अगला पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं अदर देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में मैंने डिटेल अपने एक वीडियो लेक्चर में बताई है सारी, और उसको मैंने डाला हुआ है। तो आप और अच्छी जानकारी के लिए उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और उसमें से जानकारी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि देखना, मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब कुछ ऐसे हमने पढ़ा है। ये ऐसे होता है अगर 0 से बड़ी वैल्यू हो और नेगेटिव हो जाता है वैल्यू 0 से छोटी हो। बच्चों इसका ग्राफ देखना मॉड्यूलस का ऐसे बनता है, दिस इज द ग्राफ मॉड फंक्शन। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़, उनको मैं एक बार जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ। देखना, अगर मॉड x की वैल्यू k लिखी हुई हो तो x की वैल्यू प्लस माइनस k बनेगी। यहाँ पर k की वैल्यू का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी
अगर मॉड x की वैल्यू मॉड y की वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस y, किसी एक साइड में प्लस माइनस y डाल देंगे। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखना बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, अगर मॉड x, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मॉडुलस के अंदर कोई पावर n लिखी हुई है अंदर, तो उस पावर को आगे निकाल सकते हैं बाहर, तो उस पावर को बाहर निकाल लो आप। दिस इज द प्रॉपर्टी थर्ड। इसको देखना मैं एक एग्जांपल से यहाँ समझा दूँ आपको। कभी मॉड के अंदर ऐसा लिखा देखें, जैसे सपोज 10 अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 पे आना बेटे। कभी ऐसा लिखा हो, यानी मॉड लगा हुआ है, इवन पावर लगी हुई है, तो मॉडुलस को हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी, लाइक दिस एटसेट्रा। प्रॉपर्टी 5th आइए, अगर मॉड x की वैल्यू k से लेस है तो k की वैल्यू माइनस k और k के बीच में लाई करेगी। प्रॉपर्टी 6, अगर मॉड x की वैल्यू k से ग्रेटर है तो x की वैल्यू k से आगे जाएगी और माइनस k से पीछे रहेगी। प्रॉपर्टी 7, x इंटू बाई का मॉडुलस है तो दोनों नंबरों को अलग अलग मॉड में बंद कर दो। प्रॉपर्टी 8, x अपॉन बाई मॉड में पड़ा हुआ है तो मॉड ऊपर भी लगा दो, नीचे भी लगा दो। प्रॉपर्टी 9 पे आइए, प्रॉपर्टी 9 पे आइए जरा। कभी ऐसा लिखा देखें आप, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस बाई इक्वल टू मॉडुलस x प्लस बाई। ये जनरली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर कभी ऐसा है तो ये तभी होता है, इम्प्लाइज दैट कि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो। इसी तरीके से जो इसकी प्रॉपर्टी 10 है एक, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है लाइक दिस, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस बाई इक्वल टू मॉडुलस x माइनस बाई, ये तभी होता है जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी हुई है। एक एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ इस प्रॉपर्टी पे बता देना चाहता हूँ आपको, ज़रा देखना है कि एग्जाम्पल प्रॉपर्टी 10 पे बताना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी 9 पे, दोनों एक जैसी हैं। फाइंड द क्वाड्रेंट, फाइंड द क्वाड्रेंट एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस की जानकारी आप उस लेक्चर से करेंगे। इन विच x लाइज such that modulus of sin plus modulus of cos is equal to modulus sin plus cos, ऐसे करके है बेटे। तो देखना, एक बात समझनी है आपको, इस प्रॉपर्टी को देख लो गौर से। दो मॉड अलग अलग लगे हुए हैं, फिर वो दोनों नंबर एक ही मॉड में आ गए, तो ये कब होता है जब इस x और y, ये x हो गया ये y हो गया, तो ये तब होता है जब इनका मल्टीप्लाई 0 से बड़ा हो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव होता है 0 से पाई में, और फिर 2 पाई से 3 पाई में भी हो सकता है। 2 से डिवाइड लगा दो सारे को, तो देखना ये क्या बन गया, ऐसे बन गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट को बताता है। तो ये आंसर तैयार हो गया आपका कि वो जो x है वो या तो फर्स्ट में लाई करेगा या थर्ड में लाई कर सकता है। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। अब इसमें चलता हूं मैं उस अंदाज के लिए जिसमें ये क्वेश्चन आईआईटी के डोमेन पर बेस्ड है। तो लिखिएगा, कुछ उन क्वेश्चंस की बात करना जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ डोमेन को समझा रहे हैं, फंक्शन और उनकी डोमेन वो काम कर रहे हैं। और इसकी डिटेल में जाने के लिए उस लेक्चर को एक बार अटेंड कर लेना ज़्यादा आपके फ़ायदे में रहेगा। देखना, कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1। इसकी डोमेन बताइए, क्वेश्चन ने ऐसे बोला। तो गौर से देखना बेटे, ये साइन इनवर्स के पीछे जो लिखा हुआ है
ये जो साइन इनवर्स के पीछे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। एक बात समझनी होगी, ये मॉडुलस में लिखा हुआ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं। इस बात का क्या मतलब हो गया कि ये 0 से शुरू होगा, 0 से। इस बात का क्या मतलब होगा, जरा देखिएगा इसको। अगर हम सॉल्व करें तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो देखना इसको रेसिप्रोकल करने के क्या मतलब हो गए। ये 1 से 0 इधर आएगा तो ये इन्फिनिटी, और ये चीज़ हो गई ये। आपको पता है कि कोई चीज़ इन्फिनिटी से छोटी होती है, बस इसको सॉल्व कर दो, यानी x² -1 1 से बड़ा होना चाहिए। इसमें प्रॉपर्टी लगा दो mod x > k वाली, तो x² -1 की वैल्यू 1 से बड़ी रहनी चाहिए, या फिर x² -1 की वैल्यू -1 से छोटी रहनी चाहिए। यहाँ से क्या मतलब निकला, x² -2 0 से बड़ा हो जाए, x² की वैल्यू 0 से लेस हो जाए। x² 0 से लेस कभी नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, यानी यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 0। इसको सॉल्व करें जरा, ये जो चीज़ लिखी हुई है, यानी इसको मैं पीछे ले लेता हूँ। x² <0 रहना चाहिए, x² -2 > 0। x² कभी 0 से पीछे नहीं जा सकता, 0 रह सकता है, यानी x 0 हो सकता है। इसको सॉल्व कर दिया ऐसे करके, लाइक दिस। बेबी कर्व पे इसका रिजल्ट ढूंढेंगे हम लोग, प्लस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू -√2 से पीछे रहनी चाहिए या √2 से आगे रहनी चाहिए। ये इसका आंसर बना आपका। आप जरा देखेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। ये तो इसका रिजल्ट हो गया आपका पहले वाले का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ढूंढेंगे। तो जरा देखना, इसकी शर्त क्या होगी कि रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान देना स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। इसका मतलब ये निकला कि ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी कुछ भी वैल्यू डालो। तो देखना, अब इसका मैं आंसर भर देता हूँ आपके सामने। ये चीज़ और ये भी लेके चलनी, इन दोनों का यूनियन है बीच में। तो देखना, आंसर लिख रहा हूँ मैं अब आपके लिए। √2 से आगे चलना है और 0 भी साथ में लेके चलना है। तो बच्चों, ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखना, एक काम जो इनइक्वालिटी का हुआ है इसकी ज़्यादा ध्यान रखना प्रॉपर्टी का। जब इसको उल्टा किया है तो 1 का उल्टा करने पे तो 1 ही हो गया, लेकिन जब 0 का उल्टा किया जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर ये कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से छोटी होती है, इसको सॉल्व करना ही नहीं, बस इसको सॉल्व करा है। इसमें प्रॉपर्टी लगा दी है ऐसे करके, इस रिजल्ट को ऐसे लिख दिया है, ये ऐसे सॉल्व हो गया है। इसको नंबर लाइन से दोनों का, ये भी आंसर है दोनों, और ये भी आंसर है। तो तीनों पार्ट का यूनियन लिया गया है। इससे डर लग रहा था कि ये कोई परेशानी करेगा एक्सप्रेशन, लेकिन पता लगा कि इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। इसका मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा है। आगे आइए, आगे कुछ क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इसके। तो दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड अपॉन लॉग मॉडुलस प्रॉपर्टीज। देखना, इसमें एक क्वेश्चन लिखें, फाइंड द डोमेन ऑफ log base 3x √10x प्लस मॉडुलस 10x होल अपॉन, ये ऐसे लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझ के चलिएगा ठीक से। √3x, इसकी डोमेन बताइए। तो देखना बच्चों, हम लोग कैसे समझ पाते हैं कि एक तो लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको एक बात और पता है कि रूट के अंदर जो बंद रूट लगे हुए हैं तो ये रकम पॉजिटिव ही है। बस आपको एक डिमांड करनी है कि इनके अंदर, रूट के अंदर जो लिखी हुई है वो चीज़ पॉजिटिव हो जाए। तो देखना मैं कैसे बोल रहा हूँ अपनी बात को। ऊपर जो रूट में लिखी है चीज़ वो पॉजिटिव हो, एंड नीचे जो लिखी हुई है वो पॉजिटिव हो रूट के अंदर। अगली बात आपको क्या कहनी है इसमें क्वेश्चन में,
दायरा भी दिया हुआ है, मीन्स यू हैव टू टॉक टिल पाई, 0 to पाई यू हैव टू टॉक ओनली। इसका जो बेस है वो 0 से बड़ा हो, इसका बेस है वो कभी बंद नहीं हो, इतनी बात बोलनी पड़ेगी आपको इसमें। और उसके बाद सारी कॉमन वैल्यूज को कलेक्ट करना पड़ेगा। गौर से देखना बच्चों, ये दोनों फंक्शन एक ही टाइप के हैं। इसको सॉल्व करने में बच्चे को बड़ी उलझन होती है, तो आपको समझना पड़ेगा इसे अच्छे से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे को खुद फैसला लेने में बहुत मुश्किल होती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े से बड़े खिलाड़ी अपने साथ कोच रखते हैं। बेस्ट प्लेयर जो होते हैं, बेस्ट हर बार जीतते हैं, लेकिन उनके साथ ट्रेनर रहता है, कोच होता है उनका। ये पॉजिटिव का है, बस डिमांड ये करो कि ये 10 पॉजिटिव का हो जाए। और 10 पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में होता है, तो थर्ड को देखना ऐसे लिख दिया गया। ये इस चीज़ का सॉल्यूशन गया। इधर आओ बेटे, x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 1/3 नहीं चाहिए। आप जरा देखिएगा इसमें हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं। देखना 0 से पाई की डिमांड है, तो ये ब्रैकेट तो ख़त्म हो जाएगा। ये आंसर हो गया, यानी आंसर हो गया 0 से पाई/2। मज़े की एक बात और भी ये ध्यान देने वाली, ये x = 1/3 इसके अंदर लाई कर गया है, इसको हटाना पड़ेगा। तो 0 to पाई/2 एक्सक्लूडिंग 1/3 इज द आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको हम लोग समझ के चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए, और भी चलते हैं, अभी इसको और अच्छे से समझिए आप। देखना कभी क्वेश्चन इस तरह की बात करे, क्वेश्चन कहता है इसकी डोमेन बताइए। ऑफ x = log, बेस के अंदर साइन प्लस कॉस दिया हुआ है, साइन प्लस मॉडुलस साइन, 0 to पाई की लिमिट दी हुई है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कलाकारी अलग दिखेगी आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ अलग मोड रहता है। गौर से देखना बच्चों, इसकी डिमांड करते हैं कि ये 0 से बड़ा हो जाए। बड़े बारीकी से देखना आप, ये चीज़ 0 से बड़ी हो जाए, ये चीज़ कभी बंद ना हो। इसके आगे जो लॉग के आगे लिखा होता है, इसको पॉजिटिव होने की डिमांड रहेगी। इनको सॉल्व किया जाएगा, और सॉल्व करने के बाद जो कॉमन वैल्यूज हमें मिलेंगी वो हमारा आंसर होगा। तो देखना मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। जहाँ भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का पार्टिसिपेशन रहता है तो डिफिकल्टी बढ़ जाती। तो आप देखना यहाँ पर कितने फंक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लॉग फंक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पार्टिसिपेट कर रही है, और मॉड्यूलस फंक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है। और 3 फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ। अब इसको देखें, सॉल्व करते हैं। गौर से देखना बच्चों, मैंने क्या काम करा, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दिया इसमें। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, ये फार्मूला बन गया। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? जब उसका एंगल फर्स्ट और सेकंड में लाई करे, यानी x की वैल्यू इस पाई/4 को माइनस कर दिया दोनों साइड से। ये बेटे पहला आंसर तैयार हो गया आपका। इधर आइए, इसको भी उसी अंदाज में सॉल्व करो। 1/√2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो देखना एक स्टेज पर ये ऐसे बन गया। इस बात का क्या मतलब हुआ कि x + पाई/4 की वैल्यू इस एंगल की वैल्यू साइन में 1/√2 वैल्यू पाई/4 पे होती है और 3 पाई/4 पे होती है। ये नहीं होने देनी है। इस पाई/4 को माइनस कर दो, यानी x की वैल्यू। इसके बाद आइए जरा इसको देखना, यहाँ पे वही सिचुएशन है। एक बार अगर समझ पा रहे हो तो इन दोनों का ये सेम फंक्शन है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव का हुआ पड़ा है, मैं क्या बोलूँगा कि बस ये पॉजिटिव का हो जाए। और साइन पॉजिटिव का कहाँ होता है स्टूडेंट? आप समझते हैं 0 से पाई के बीच में होता है। आप जरा देखना इन सारी बातों का कॉमन क्या कॉमन हो सकता है, बता पाएंगे? देखो जरा, 0 से
3 पाई बाई 4 कॉमन हो सकता है इसमें, और इसके बीच में पाई बाई 2 आ जाएगा, उसकी मना कर रखी है। तो स्टूडेंट देखो मेरे नज़रिए से इसका आंसर बनेगा 0 से 3 पाई बाई 4, और उनमें से वैल्यूज़ को हटा देंगे हम, और वो वैल्यूज़ कौन सी हैं आपकी, पाई बाई 2 एक वैल्यू है जो इसके अंदर आती है, तो उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो बच्चों ये हमने आज आपको बात करी है हमने आज आपसे इनवर्स फंक्शंस की, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की और मॉड्यूलस फंक्शंस की। जरा देखना एक क्वेश्चन और लगाऊं मैं आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास टुडे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट लॉग मॉडुलस अंडर रूट साइन प्लस कॉस, और ऊपर लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स। एक दायरा दिया हुआ है कि 0 से पाई के बीच में बात करनी है। क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन का सिमिलर है, लेकिन उसमें एक उलझन और बढ़ा दी है कि फुल पर रूट लगा दी। अब इसमें मैं बात करूं तो मॉडुलस फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, लॉग फंक्शन और रैशनल इर्रेशनल फंक्शन, 4 फंक्शन इकट्ठे सामना कर रहे हैं। शुरू करता हूं बच्चों, गौर से देखिएगा। एक तो रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, साथ साथ बेस को 0 से बड़ा बोलना पड़ेगा, बेस को बंद नहीं होने देना है, साथ साथ लॉग के आगे जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये देख लो सारी बातें मैंने बोल दी। अब इनको बच्चे सॉल्व करना है बड़ी बारीकी से। तो देखना ये पार्ट तो मेरे को अभी सॉल्व किया था, इसको मैं बहुत स्पीड से आपको समझा दूं क्योंकि अभी सॉल्व किया था पुराने क्वेश्चन में। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू 0 से पाई का मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई 4। ये चीज़ भी अभी सॉल्व करी थी हमने। इसको x की वैल्यू 0 नहीं होने देना है, पाई बाई 2 नहीं होने देना है, अभी सॉल्व की थी। इधर आ जाओ जरा, ये तो पॉजिटिव का है, बस डिमांड करनी है कि ये पॉजिटिव का हो जाए। और कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। गौर से समझना बच्चों। अब मैंने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, अब रह गया ये। अब आपको एक बात पता है बेटे कि लॉग में बेस 1 से बड़ा होता है तो कुछ अलग नतीजे होते हैं, बेस 1 से छोटा होता है तो अलग नतीजे होते हैं। अब एक बार मैं मान के चलता हूं कि ये जो बेस लिखा हुआ है ये 1 से छोटा है। सुनते रहिएगा बात, अब यहाँ थोड़ी सी परेशानी वाली बात, 1 से लेस है तो क्या होगा बेटे, 1 से लेस का क्या मतलब होगा, पहले इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 1/√2 से कहाँ छोटा होता है, ये ग्राफ बताएगा आपको, ग्राफ। तो देखना साइन का ग्राफ बना दिया मैंने ऐसे, 1/√2 यहाँ पे ऐसे लाइन डाल दी, और 1/√2 से छोटा ग्राफ ये इधर ये भी है, ये 3 पाई बाई 4 का पॉइंट है, ये पाई बाई 4 का पॉइंट है, यानी x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 से पाई बाई 4 को, और 3 पाई बाई 4 से पाई को। इसमें से पाई बाई 4 को माइनस कर दो तो ये क्या बनेगा आपका, माइनस पाई बाई 4 से 0 यूनियन पाई बाई 2 से पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो 3 पाई बाई 4, ऐसे करके। अब गौर से देखना बच्चों, इसमें जो चीज़ समझ आ रही है आपको, ये तो आपका ये रिजल्ट हुआ जब ये चीज़ 1 से छोटी होती है तो ये सीधा इधर चला जाएगा और साइन को उल्टा करके जाएगा। तो देखना इसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो क्या हुआ, cos x
कॉस एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये इधर जाएगा लेकिन निशान उल्टा हो गया, ऐसे कर प्लीज। तो देखना जब ये कंडीशन हमने, ये चीज़ जब 1 से छोटी हो गई तो ये निशान उल्टा होके ऐसी सिचुएशन हो गई। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, बड़े ध्यान से इधर देखना, यहाँ कर रहा हूँ मैं। इसको देखना मैंने कैसे लिख दिया, cos x लेस देन 1 माइनस कॉस, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, इस पर दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ, ऐसे हो गया ये। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ख़त्म कर दो, ये देखना 2 cos x की वैल्यू 1 से लेस, cos x की वैल्यू 1/2 से लेस। इसको ग्राफ से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखना इसका ग्राफ बना रहा हूँ, cos 1 90 पे 0, ऐसे हो गया ये, और 1/2 की लाइन डाल दो, ये ऐसे। तो 1/2 से लेस यहाँ पर है ये ग्राफ, यानी π/3 से पीछे, यानी x की वैल्यू π/3 से पाई तक जाएगी, ऐसे करके। अब जरा देखना बच्चों, इसमें सारे में आपको कॉमन देखना है कि कॉमन आंसर क्या है। तो कॉमन बारीकी से देखिए कौन कौन से में, इसमें ये चीज़ देखनी है आपको। इस पर मैं लाइन डाल देता हूँ। सपोज ये P है, ये Q है, ये वाली चीज़ जो आपकी लिखी हुई है ये R है, ये वाली चीज़ S है, और ये वाली चीज़ T है। इन सब में कॉमन देखो क्या देख पा रहे हैं आप, देखें बारीकी से। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे कुछ पोर्शन इसका यहाँ पे है, इधर है, लेकिन इधर देखना ये चीज़ π/2 से पीछे होनी चाहिए, इसका यहाँ है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई हो गया ये। अब इसका दूसरा केस समझना है आपको। तो देखना जब इसके दूसरे केस को मैं कंसीडर करूंगा कि अगर इसका बेस 1 से बड़ा है तो क्या आंसर आएगा। अब इसको मैं यहीं से हटाता हूं कि अगर ये चीज़ 1 से बड़ी है, तो आप ध्यान देना इसी चीज़ पे। तो केस सेकेंड, अगर ये चीज़ 1 से बड़ी है, यानी इसको एक फंक्शन में बदल दिया, 1/√2 से बड़ी है, तो 1/√2 से बड़ी वैल्यू देखना कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। 1/√2 से वैल्यू बड़ी का मतलब x प्लस π/4 की वैल्यू आपकी π/4 से π/3 π/4 तक जाएगी इसमें, यानी ये वैल्यू ऐसे चली गई। इसमें π/4 को माइनस कर दो तो ये वैल्यू 0 से लेके π/2 तक गई। अब देखना आगे, ये इसको a बोल दो। अब यहाँ पे जब ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये सीधे चली जाएगी बिना निशान को उल्टा करे। तो इसकी शक्ल देखना कैसे बन गई, ये बन गया ऐसे। अब इसको फिर सॉल्व करना है आपको बच्चों, ऐसे दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो देखना ये क्या बनेगा, ऐसे बन गया ये। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर हटा दो, ये बना 2 cos x की वैल्यू 1 से लेस, ये बना cos x की वैल्यू 1/2 से लेस। तो देखना जब 1/2 से लेस वैल्यू कहाँ पर है, 1/2 से लेस वैल्यू यहाँ पर है, cos का ग्राफ बना हुआ है, यानी ये रिजल्ट निकल आया, x की वैल्यू चली गई 0 से π/3, 0 से π/3 पर चली गई, यानी यहीं लिख देता हूँ। इसका सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू बिलोंग करेंगी 0 से π/3 पे। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 0 से π/3। हाफ वैल्यू कहाँ पर, हाफ से छोटी वैल्यू यहाँ पे होती है, ये 0 है, ये π/3 है। तो गौर से देखना सेकंड केस में बेटे ये आंसर आया। यानी अब आपको क्या करना है कि सेकंड केस में आया आंसर ये, और एक इधर इधर, बाकी सब में कॉमन लेना है। तो देखना सबका कॉमन लोगे, किस किस का, इसका कॉमन ले लिया, इस वाले का कॉमन ले लिया b, और बाकी इन सबका जो लिखे हुए हैं, तो इन सबके कॉमन लेने पे आपको एक बात समझ आएगी, ये इसका कॉमन आंसर है। तो बच्चों देखना इसमें बहुत ही मस्त एप्लीकेशन सारे फंक्शंस का लगाने को मिला है।
तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग चुनौती है, और एक बार फिर इसको सॉल्व करके देखना, और ना आने के केस में वो इसको क्वेरी को मेरे सामने डालना। तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।